अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। तो आज हमारा जो लेक्चर शुरू होने वाला है वो सारा फिज़िक्स के बारे में है। तो फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। आ जाएं जी, फिज़िक्स को शुरू कर रहे हैं। हमारा एमनीकेट सिलेबस के मुताबिक यूनिट एच1 मोशन ऑफ फोर्सेस बनता है। तो उसके कंटेंट्स देख लें। 3 इसे डिवीजन है पहले से ही: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलास्टिक कोलिजन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता पिछले कई सालों से वो नहीं आ रहे, मगर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। और तीसरा हिस्सा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलास्टिक कोलिजन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। शो टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चेंज पोजीशन फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट। ये दोनों बेसिक डेफिनेशन है जो आपको मिल जाएंगी कई भी जगह। लेकिन मेन बात यह है कि क्लोज साइकिल में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस विच कुड नॉट बी जीरो। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास स्केलर है और ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू होगी मूविंग बॉडी के लिए। फिर उसके बाद फार्मूलाज आ जाते हैं। सेमी सर्कल में हमारे पास जो रेडियस होता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास रेडियस का 2 टाइम्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जबकि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो पाई आर हो जाता है। और सर्कल में तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सर्कल में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस क्या हमारे पास 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस का वो होता है, हमारे पास फार्मूला होता है। उसके बाद आ जाते हैं एन सेकंड। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डिस्टेंस ड्यूरिंग एन सेकंड, किसी भी सेकंड हम बॉडी को फॉल करवाते हैं या किसी भी सेकंड में हम उसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला है कि x इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। जबकि n हमारे पास क्या होगा, n सेकंड। वो जिस सेकंड को बता रहे हैं उसमें हम n की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे। और ये देखिए, ये जो आपको उसमें साइड से नज़र आ रहा है d इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2, ये एंगुलर मोशन में होता है। जब आपको रेडियस दिया हो और एंगल दिया हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? थीटा को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर उसका साइन फाइंड करके 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एंगुलर मोशन में। आगे आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद आगे हम बोलते हैं व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है कब। या फिर ये आ सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है, नहीं होता, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ये सारी बात। वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट से डेरिवेटिव है। उसके बाद वेलोसिटी आल्सो जीरो इन क्लोज साइकिल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, ये फार्मूलाज हैं। एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम v1 v2 का नाम दे रहे हैं, डिवाइड बाई 2। और टाइम इंटरवल से सारा ऐसे ही हो चलता है। उसके बाद डिस्टेंस सेम हो तो 2v1v2, ये दूसरा फार्मूला है डिस्टेंस के लिए सिर्फ। और दूसरा ये s1 प्लस s2 प्लस s3 ओवर t1 प्लस 2 प्लस t3। उसके अलावा जो साथ लिखा हुआ ये s1 का फार्मूला है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस ना हो, टोटल डिस्टेंस, तो हम v1 t1 से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, माइनस प्लस हो जाती है। उसको एक दूसरे का सम अप होती है, एक दूसरे के साथ से लिहाज से रिलेटिव होती है। तो अगर डायरेक्शन सेम है दोनों ऑब्जेक्ट की, तो v1 माइनस v2 करेंगे, यानी कि जो बड़ी होगी उसमें से छोटी को माइनस करेंगे। और जो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो जो वेलोसिटी है वो एड अप हो जाएगी। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ इक्वल टू स्लोप। स्लोप आपको पता है, स्लोप ग्रेडियंट tan थीटा एक ही बात होती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, फोर्स ओवर मास डेल्टा, ये स्लोप बराबर है tan थीटा, ये सारा बेसिक है। उसके बाद ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? अब फर्स्ट किया, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और ये जो टी है ये टाइम है, तो इसका ग्रेडियंट ऐसे करेंगे कि जो ये 3t क्यूब लिखा हुआ है ना, तो क्यूब की एक पावर कम कर देंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और जितनी पावर होगी ना, जैसे क्यूब है तो उसको जो उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रकम दी होगी, जैसे 3 दिया हुआ है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 3 तो 9, तो 9t का स्क्वायर, ऐसे ही। अब ये क्या है, हमारे पास t का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक पावर कम कर देंगे, ये हो जाएगा t। और जो ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t प्लस, अब देखें 9, t की पावर क्या है 1, तो 1 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो 0 किसी भी पावर की 0 क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। जबकि 1 है तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 है, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसका फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कैसे? ये t का स्क्वायर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर कम कर देंगे, 18t हो जाएगा, माइनस
अब ये 4 है तो इसकी पावर 1 है तो हमारे पास ये 4 ही आ जाएगा, वापस का वापस 4 आ जाएगा, तो 18t - 4 आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, आप उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है ग्रेडियंट फार्मूला फाइंड करने का, आ जाता है अक्सर। फिर आगे इक्वेशन मुझे तो सिंपल आपको पता है सारी की सारी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फ्री फॉर्म मोशन में एस एच के बराबर आ जाता है, सिंपल सी बातें हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसके लिए वो ये है कि इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है। फिर आते हैं कोलिजन के ऊपर। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो वैसे ही कंजर्व रह जाती है इन इलास्टिक में भी और इलास्टिक में भी, लेकिन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना जरूरी है। फिर आता है वन डिमेंशन। वन डिमेंशन में हमारे पास नॉन रोटेटिंग बॉल होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, हार्ड बॉल होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को क्या करें, टोटल मोमेंटम फुली हमारे पास डोनेट करें, एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करें। उसके बाद आता है कि ये फार्मूला रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी कि जिस स्पीड से वो आए थे उसी स्पीड से ही वापस जा रहे हैं, इसका मतलब ये है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आते हैं फार्मूलाज जो हमारे पास दिए हैं, हमारे बुक में भी दिए हुए हैं, ये सारे फार्मूलाज हैं। और इन फार्मूलाज को आसान याद करने का आसान तरीका, सबसे पहले तो आप ये याद कर लें कि नीचे हमेशा M1 + M2 ही आएगा, अगर आपको नहीं याद आ रहा M1 + M2 ही आएगा। बाकी ऊपर देख लें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है कि अगर M2 के साथ जो वेलोसिटी आएगी, जो हमारे पास मैस आएगा उसी की ही वेलोसिटी आएगी, बाकी सारा सेम है। अच्छा, फिर उसके केसेस आ जाते हैं कि जब एक मैसेज सेम है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। इसका दूसरा केस भी यही है। तो उसमें क्या होता है कि हम V2 को 0 कर देते हैं, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होने से मुराद V2 आ जाती है हमारे पास V'1 के पास, और जो हमारे पास V'2 है वो क्या 0, यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब कि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे में, अगर पहला कोई 10 से घूम रहा था और एक 15 से, तो फिर वो 10 से घूमने जाएगा, और जो 15 वाला है वो क्या हो जाएगा, 10 वाला 15 से घूमना पड़ जाएगा। ये सारे केसेस हैं। उसके बाद केस 3 आ जाता है कि मैसेज ग्रेटर हैं और मच को ग्रेटर हैं, और फिर क्या हो जाता है एक V2 0 भी है। तो ये भी हमारे पास बुक में केस दिया है, इसकी डायग्राम बनी हुई है। इसमें क्या होता है हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सिंपल सी बात है। उसके बाद M1 V1 + M2 V2 ये सारा दिया हुआ है कि अगर डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शन अपोजिट तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, और अगर लाइटर और हैवियर बॉडी की बात आ जाए तो जो लाइटर बॉडी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरी साइड पे, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे M2 V2 हमारे पास फर्स्ट किया, अगर लाइटर बॉडी है तो उसका साइन चेंज हो गया। उसके बाद कॉमन वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा सवाल आ जाता है कॉमन वेलोसिटी का। कॉमन वेलोसिटी क्या होती है? कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है M1 V1 + M2 V2 ओवर M1 + M2। अक्सर जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसमें भी ये दिया होता है कि V2 को 0 क्या होता है, तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला अक्सर आता है, मैक्सिमम आता है, वो होता है M1 V1 ओवर M1 + M2। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ रॉकेट, और ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। और ज़रूर हम आपको अपने लेक्चर में आगे वेबसाइट भी शेयर करेंगे, जिस पर हम ये सारी हमारे पास क्या है स्लाइड हम उसके ऊपर अपलोड करेंगे। तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा, और ज़रूर 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 गूगल में विजिट करके उस वेबसाइट पर अगर आपको स्लाइड्स की ज़रूरत हो तो चले जाइएगा, और कुछ सवाल हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।